दोस्तों, आजकल के समय में किसी की जान लेना आसान होता जा रहा है, किसी को धमकी देना आसान होता जा रहा है। लगातार देखिए किस तरह से जो शीर्ष पद पे बैठे हुए जनता के नुमाइंदे, जिसको चुनकर जनता पार्लियामेंट में भेजती है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनके देखिए किस तरह से बयान निकल के आ रहे हैं, उनकी जुबान कितनी लंबी होती जा रही है, किस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। क्या उनकी मंशा है किस तरह से शांति भंग की जाए, किस तरह लोग आपस में लड़े। उनके बयानों से साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके जय। दोस्तों, जिस तरह बीजेपी के विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या बयान जो शीर्ष पद पे बैठे हैं उनके मुंह से शोभा देता है। ये कहने लायक शब्द हैं कि हम राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, उनकी जीभ काटने की। जीभ काट लेंगे, काटने वाले को 10 या 11 लाख रुपए देंगे। कोई कहता राहुल गांधी आतंकवादी हैं। कितने शब्द ऐसे कहे जाते हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपस में भेदभाव जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता इसको सब समझ रही है। दोस्तों, कांग्रेस भी आक्रोशित हो चुकी है। अब इनके बयानों के मुंहतोड़ जवाब दे रही है और वहीं पर ये चारों लोगों पे एफआईआर भी लिख गई है। अब देखिए ये जो है किस तरह कानून से बचते हैं, पुलिस से बचते हैं। वो अलग की बात है, पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है या नहीं करती, मामला कोर्ट में कब तक जाता है, कोर्ट का क्या निर्णय आता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, जिस तरह से ये बयानबाजी लगातार करते जा रहे हैं, इनके ऊपर किसी न किसी का तो हाथ है, किसी न किसी का तो सपोर्ट है, जो ये अनर्गल बयानबाजी लगातार करते जा रहे हैं। दोस्तों, विकास की बात तो ये नहीं करते। महिला सुरक्षा की बात किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से, लेकिन आज बेटियां कहां तक सुरक्षित हैं? क्या बलात्कार रुक गया है? क्या उनके साथ छेड़छाड़ रुक गई है? क्या जो है उनको पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या जो स्कूल जाते समय वो सुरक्षित है? जो आप लगातार देखते हैं। और वहीं आ गई अब दंगा भड़काने की, जीभ काटने की बात। दोस्तों, मोदी जी खामोश क्यों हैं? मोदी जी बिल्कुल चुप्पे बनाए रखते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं ऐसे मुद्दों पर। जो संवेदनशील मुद्दा होता है, जिससे देश में दंगा होने की संभावना बन जाती है, ऐसे मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते? क्या मोदी जी का संरक्षण तो नहीं है? चुप रहना एक सबसे बड़ा सोचने का मुद्दा बन जाता है। कहीं से कोई सपोर्ट तो नहीं मिल रही है। सपोर्ट ना होती तो ऐसे ये बयानबाजी करते ही नहीं। दोस्तों, पहले की बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं,
जो अटल बिहारी मोरारजी देसाई के समय की बात नहीं कर रहा हूं। आज की बीजेपी, मोदी सरकार की बीजेपी में जिस तरह से विकास नहीं हो रहा, विनाश की नीति अपनाई जा रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज की बीजेपी के पास क्या है? विकास की बात कहीं आपने सुना? महिला की बात करते हैं, महिलाओं के मुद्दे तो आपने देख ही रहे हो, लगातार महिलाओं के साथ कितनी घनघोर घटनाएं घट रही हैं। पुलिस भी खामोश बैठी रहती, दिखाने के लिए कार्रवाई हल्की फुल्की कर देती है, और वहीं इनके नेता किस तरह बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी तक मोदी जी या अमित शाह किसी ने भी इस पे कोई बयान नहीं दिया। दोस्तों, बीजेपी के पास है क्या? इनके पास यही मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद, अजान, रमजान, हनुमान। पाकिस्तान ना होता तो बीजेपी शायद ना होती। जो भी देखो पाकिस्तान, जो भी देखो पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अजान, इसी पे बीजेपी टिकी हुई है। और इनके नेताओं में दम नहीं कि विकास की बात करें, क्षेत्र में काम करके दिखाएं, जनता का दिल जीत ले। नहीं दोस्तों, ये नहीं करेंगे। इनको तो आपस में फूट डालो, राज करो, जिस तरह अंग्रेजों ने किया था। उसी नीतियों पे बीजेपी चल रही है इस समय। फूट डालो, राज करो, आपस में लगाओ, हिंदू मुसलमान करो, दलित करो। ये मुद्दे को ये उठाते हैं, यानी कि हर घर में आग लगाओ, आपस में भाई से भाई को लगवाओ। हरियाणा में जो आप देख ही रहे, उनकी क्या दुर्गति हो रही है, किसी से छुपे नहीं है। इनके बयानबाजी के कारण ही इनके नेताओं को वहां की जनता क्षेत्र में नहीं घुसने दे रही है, अपने इलाके में नहीं घुसने दे रही है। जीतने की बात तो बड़ी दूर के सपने हैं, और ये सपने ही शायद रह जाएंगे जीत के, जिस तरह ये बयानबाजी अनर्गल लगातार देते रहते हैं। और आपको याद होगा किस मुंह से चुनाव में वो वहां गए हुए हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। जबकि हरियाणा पंजाब के किसानों को तो इन्होंने सीधा आतंकवादियों से संबंध बता दिया, चीन से संबंध बना दिया था, बाहर से फंडिंग हो रही है। वहां तो रेप की भी बात इनकी नेत्री ने कह दिया था, और वहां तक तो ठीक था, लेकिन लाश भी दिखाई दिया था इनके तो अभिनेत्री ने। क्या जनता इनकी किस तरह से आरती उतार रही है, जो आप लगातार खबरों में देख ही रहे हैं। और वहीं पे कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटी भी दिया है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, आज नौजवान परेशान हैं, उन पे ध्यान नहीं जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। प्राइमरी टीचरों की हालत क्या है, उसकी बात नहीं करेंगे। शिक्षा को भी प्राइवेट कर दिया इन्होंने। दोस्तों, हम भी प्राइमरी से ही पढ़ के निकले हैं दोस्तों, शुरुआत प्राइमरी से ही हुई है, बाकी सरकारी स्कूलों से ही हमने शिक्षा हासिल किया है। तब उस समय पढ़ाई होती थी स्कूलों में, वाकई में होती थी, लेकिन आज जो प्राइवेट कर दिए हैं, इसमें क्या है, मोटे पैसे जिसके पास होगा वही प्राइवेट में पढ़ा पाएगा, लेकिन वो शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाएगा जो पहले मिलती थी प्राइमरी स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में। अब वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पहले सुविधा कम थी, फीस होती थी, लेकिन उस समय सस्ताई थी। उस समय अगर
1 रुपये पहले का था, आज 100 रुपये बराबर होते जा रहे हैं। महंगाई पे मोदी सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। रेल की बात कर लूं, आज क्या हालत है जनरल डिब्बे की, जरा आप बैठ के देखें तो आप दूसरे का दर्द महसूस करेंगे। क्योंकि अनेक स्टेटों से भारत की राजधानी दिल्ली में आते हैं काम खोजने के लिए। कहीं उनको काम भी मिल जाता, कारखानों में जहां की 7-8 हज़ार, 10,000 रुपये, 12,000, 15,000 के नीचे तनख्वाह होती है, ऊपर बहुत कम होती है। क्योंकि शिक्षा का भी अभाव होता है, कुछ लोग शिक्षित नहीं होते, कारखानों में, फैक्ट्रियों में से काम करने लगते हैं। वो किसी तरह से थोड़े थोड़े पैसे काट करके अपने बच्चों का पेट, माँ बाप का पेट, परिवार का पेट, वो सोचते हम घर जाएंगे, हमें सरकार सुविधा देगी। लेकिन उस रेलवे की क्या हाल है, जनरल डिब्बे की, आदमी उस पर खड़ा होकर भी कायदे से नहीं जा सकता। ये है सरकार जो दावे करती है विकास की। गांव की हालत तो आप देखते ही रहते होंगे, रोडों की हालत गांव के, हाईवे से सबको रोजगार नहीं मिलता। गांव में विकास होना चाहिए, रोजगार उनको वहीं मिले तो जो भारत की राजधानियां अनेक शहरों में चले जाते हैं वो काम की तलाश में, वो ना जाए, वहीं पे उनको रोजगार मिले, तो उनको शौक नहीं है। और यहाँ आने के बाद भी महंगाई उन पे हावी हो जाती है। मामूली से आज दिल्ली में, भारत की राजधानी में कहीं छोटा सा भी कमरा ले लेना तो 3,000 रुपये के नीचे एक छोटा सा कमरा नहीं मिलेगा, जिसमें कोई सुविधाएं भी नहीं मिलेगी, न टॉयलेट की न पानी की। पानी अगर मिल भी गई तो वो समय वाला पानी होगा। इतनी तकलीफों को ये झेलते हैं अनेक स्टेटों से आकर के यहाँ दिल्ली के अंदर या किसी और भी शहर के में जब रोजगार खोजने जाते होंगे। सरकार इनके बारे में ध्यान देती है? महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, फिर कहते हैं मैं तो विश्व गुरु बनने वाला हूं। जितना मोदी जी ने घूमने में पैसा बर्बाद किया उससे तो काफी विकास हो सकता था, लेकिन नहीं दोस्तों, सिर्फ जुमले छोड़ना, जुमले में तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां देखो जुमला ही जुमला। अभी आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन, वही की बात कर रहा हूं। एक बात कहो, कहना तो आसान है, कराना कितना मुश्किल होगा। बजट कितना है, आपके पास फोर्स कितनी है पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने का, कितने खर्चे आएंगे, आपके पास कर्मचारी भी उतने नहीं है, तो कैसे हो सकता है? जनता को गुमराह करना, मुद्दे से भटकाना, मुद्दे किस तरह से लोगों को मुद्दे पे ध्यान ना है उनका, न विकास न महंगाई, अन्य मुद्दों पे ध्यान भटका देना, इसमें उलझ जाए लोग, या तो अनर्गल बयानबाजी करवा देना किसी नेता के प्रति, जो आप देख रहे हो। दोस्तों, ये है आज की सरकार जिसे कहते हैं मोदी सरकार। बीजेपी का तो एक नाम ही नहीं लेते, पहले तो ले ही नहीं रहे थे, लेकिन अब कहीं कहीं आपने देखा होगा, सुन लिया होगा कहीं किसी नेता के मुंह से बीजेपी सरकार। नहीं तो मोदी जी सीना ठोकते हुए नजर आते थे। 56 इंच की छाती, आज वो छाती बेकार हो गई है, सुखा के शायद 26 इंच रह गई कि नहीं रह गई, वो भी अब सोचने की बात है। दोस्तों, आप सोचिए, आप किसको लाइक करते हैं, बीजेपी या अन्य पार्टियों को, वो आप पे निर्भर है।
दोस्तों, अगर मेरी बातों से सहमत है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एजीटीवी लाइव का वादा है, सरकार किसी की भी हो, भंडा फोड़ता रहेगा, सच्चाई आप तक पहुंचाता रहेगा। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, नमस्कार।